कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 1 मई को पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धुर हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाया है और वह इस पर अडिग दिख रही है। पार्टी ने कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी को लागू करने की बात कही है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि पार्टी के सत्ता में लौटने पर सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। असम में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी एनआरसी के मुद्दे को किसी राज्य में फिर से लेकर आई है। बीजेपी कर्नाटक में दोबारा सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कर्नाटक का चुनावी इतिहास ऐसा रहा है कि राज्य में किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार सत्ता में उसकी वापसी हो रही है। वहीं बीजेपी के भी अपने दावे हैं। बीजेपी ने 1 मई को अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम कर्नाटक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे और राज्य से सभी अवैध प्रवासियों की तुरंत वापसी सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में एनआरसी के साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन देने का वादा किया था, जिसे 2019 में संसद ने पारित भी कर दिया। लेकिन कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सीएए और एनआरसी को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला कानून बताया था। हालांकि बाद में नियमों के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। उसके बाद अवैध अप्रवासियों का मुद्दा लंबे समय से विमर्श का विषय होने के बाद भी बीजेपी ने अब तक असम को छोड़कर अन्य राज्यों में चुनाव घोषणा पत्र में एनआरसी को छूने से परहेज किया था। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ऐसा करके बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर टिकी हुई दिख रही है। वहीं पार्टी ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम एक समिति का गठन करेंगे। इशारों में नड्डा ने यह भी साफ कर दिया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वह पार्टी मजबूत हो रही है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आगे जाती रहेगी। वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने घोषणा पत्र की रूपरेखा ऐसे तैयार की है कि हिंदुत्व पर मुखर चर्चा हो सके। इसके लिए गो हत्या प्रतिबंध कानून को और सख्त बनाने का वादा किया गया है। पार्टी ने राज्य में 2500 करोड़ रुपए से 5 सर्किट बनाने की भी बात कही है। इन 5 सर्किट में 3 परशुराम सर्किट, गंगापुर सर्किट और कावेरी सर्किट वे इलाके हैं जहां टीपू सुल्तान, हिजाब और पीएफआई जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हैं। देखना होगा कि अपने कोर एजेंडे के बल पर बीजेपी कर्नाटक में वापसी करती है या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।